जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जो कि है प्रीपोजिशन। ठीक, तो ये प्रीपोजिशन, सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के कुछ अन्य शब्दों से कराता है। तो कहाँ होता है इसका यूज़? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, और फिर जो ये क्या करता है, उसका संबंध किसी अन्य शब्द से कराता है ना। इसका हम लोग इंग्लिश में भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। अब हम लोग देख लेते हैं यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एट एंड इन से। ठीक, तो एट एंड इन देख लेते हैं। एट का प्रयोग छोटे कस्बों और गांवों के लिए होता है। एट का प्रयोग कहाँ होता है? छोटे कस्बों और गांवों के लिए होता है, जबकि इनका प्रयोग जो होता है वो बड़े बड़े जो नगर होते हैं या बड़े जो देश होते हैं उनके लिए होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि ही लिव्स एट रामपुर इन अलीगढ़। फिर अगला है एक और इसी पॉइंट कि एट का जो प्रयोग होता है निर्धारित समय तथा इनका प्रयोग लंबी अवधि के लिए होता है। तो एट का प्रयोग कहाँ होता है? किसी एक मतलब निश्चित टाइम के लिए होता है, निर्धारित समय के लिए होता है। लेकिन इनका प्रयोग कहाँ होता है? बहुत अगर लंबा समय हो, लॉन्ग टाइम हो, तो वहाँ के लिए होता है। जैसे दे लेफ्ट एट 7 o'clock in the morning। ठीक, तो ये हो गया एट एंड इन का प्रयोग। इसके बाद अगला है इन एंड इनटू। तो इन एंड इनटू क्या है? तो इनका प्रयोग स्थिरता मतलब पोजीशन एट रेस्ट के लिए, और इनटू का प्रयोग कहाँ होता है? मोशन के लिए होता है। ठीक, जैसे ही इज इन द रूम, ही केम इनटू द रूम। ठीक, तो ही इज इन द रूम मतलब इन मतलब स्थिरता, पोजीशन ऑफ रेस्ट के लिए हो गया। और इनटू कहाँ के लिए बोला था? कि इनटू का प्रयोग मोशन के लिए, गति के लिए होता है। तो ही केम इनटू द रूम है ना, तो केम इनटू द रूम, यहाँ पे इनटू लग गया। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर, सिंस का प्रयोग निश्चित समय पॉइंट के लिए होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे आई हैव नोन हर सिंस 1995। ठीक, तो सिंस का प्रयोग कहाँ के लिए हो गया? निश्चित टाइम के लिए हो गया। इसी तरीके से हम लोग फॉर का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। ठीक, तो इस यहाँ के लिए किसके लिए हो गया? अनिश्चित टाइम के लिए। इसके बाद अगला देख लेते हैं। तो अगला है सिंस एंड फ्रॉम। तो सिंस का प्रयोग केवल समय के लिए होता है, जबकि फ्रॉम का प्रयोग समय व स्थान दोनों के लिए होता है। तो सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? सिंस का प्रयोग केवल किसके लिए होता है? समय के लिए होता है। लेकिन फ्रॉम का प्रयोग किसके लिए होता है? समय व स्थान दोनों के लिए। अब इसमें देख लेते हैं आगे क्या है। तो एग्जाम्पल, तो ही
he has not come since last week. यहाँ पे सिंस का प्रयोग कहाँ के लिए हो गया? केवल समय के लिए हो गया। लेकिन अगर हम फ्रॉम की बात करें तो फ्रॉम के हिसाब से एक एग्जांपल लेते हैं कि आई ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। तो फ्रॉम का प्रयोग समय और स्थान दोनों के लिए हो गया। फ्यूचर टेंस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग होता है, जैसे आई शैल बी absent फ्रॉम ट्यूसडे। तो फ्यूचर टेंस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑन एंड अपॉन। तो ऑन एंड अपॉन, तो ऑन का जो प्रयोग किसके लिए होता है? स्थिर वस्तुओं के लिए होता है। मतलब कोई स्थिर वस्तु है तो उसके लिए किसका यूज़ होगा? ऑन का यूज़ होता है और यह स्पर्श दिखाता है। जबकि अपॉन का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए होता है? गतिशील वस्तुओं के लिए होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ठीक से समझ में आएगा। द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन का प्रयोग किसके लिए हो गया? स्थिर वस्तु के लिए हो गया। उसके बाद देखते हैं द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। तो कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, तो कैट ने क्या किया? टेबल से जंप किया। तो अपॉन का प्रयोग गतिशील वस्तु के लिए हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं, तो अगला है टिल एंड टू। तो टिल का प्रयोग समय, टाइम को प्रकट करने के लिए होता है। किसको प्रकट करने के लिए होता है? टाइम को प्रकट करने के लिए होता है। लेकिन जो टू का प्रयोग होता है तो किसके लिए होता है? प्लेस को प्रकट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई वर्कड टिल 6 PM। तो टिल का प्रयोग कहाँ हो गया? टाइम के लिए हो गया। इसी तरीके से हम लोग टू का देख लेते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, शी वॉक्ड टू दी चर्च। तो यहाँ पे प्लेस के लिए हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं इन एंड विद इन। तो जो इन होता है, इनका प्रयोग तब होता है जब कोई कार्य निश्चित समय के अंत में हो, है ना। कब हो? निश्चित समय के अंत में हो। और विद इन जो होता है, तो विद इन का अर्थ है समय से पहले। एग्जाम्पल, शी विल कम बैक इन एन आवर। ठीक, तो इन का प्रयोग कहाँ हो गया? कोई कार्य निश्चित समय पर हो। अब इसी तरीके से विद इन का देख लेते हैं, तो आई शैल रिटर्न विद इन एन आवर। तो जब कोई कार्य निश्चित समय के अंत में हो, जबकि विद इन का प्रयोग विद इन का अर्थ है समय से पहले, मतलब समय से पहले हो जाए। अगला देखते हैं विथ एंड बाय। तो किसी कार्य को करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों या भौतिक वस्तु, मटेरियल इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ, मतलब मटेरियल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी तो विथ का प्रयोग होगा, जबकि कर्ता के लिए बाय का प्रयोग होगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे ही वॉज किल्ड बाय रॉबर विथ एन एक्स। तो यहाँ पे मटेरियल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है उसका यूज़ किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिटवीन एमंग एंड एमंगस्ट। यहाँ पे 3 चीज़ आ गई।
तो बिटवीन, एमंग और एमंग्स का देख लेते हैं। तो बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। किसके लिए होता है? दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। और एमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन सोनू एंड मोनू। ठीक, तो बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हो गया। अब हम देख लेते हैं एमंग का। तो एमंग में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स एमंग द चिल्ड्रन। तो डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स एमंग द चिल्ड्रन। अब अगला देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स एमंग्स द चिल्ड्रन, लेकिन वॉवेल AEIOU से शुरू होने वाले शब्द से पहले एमंग्स्ट का प्रयोग होगा। इसे ध्यान रखना है कि वॉवेल हम लोग सब लोग जानते हैं। तो वॉवेल कौन कौन से होते हैं? AEIO और U, ये क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं। तो इनसे शुरू होने वाले शब्द से पहले किसका प्रयोग होगा? एमंग्स्ट का प्रयोग होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स एमंग्स्ट अस। ठीक, तो ये हो गया एमंग्स्ट का प्रयोग। अब देख लेते हैं फॉर एंड फ्रॉम। तो फॉर का प्रयोग के लिए संदर्भ में या तथा फ्रॉम का प्रयोग से के संदर्भ में होता है। फॉर किसके लिए होता है? के लिए होता है। और फ्रॉम जो होता है वो से के लिए होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई परचेस्ड द वॉच फॉर माई ब्रदर। ठीक है, तो आई परचेस्ड द वॉच फॉर माई ब्रदर, यहाँ पे किसका यूज़ हो गया? फॉर का यूज़ हो गया। और फ्रॉम की अगर बात करें तो किसी चीज़ से, मतलब ही फेल फ्रॉम द ट्री, है ना। अब लास्ट देख लेते हैं। लास्ट बच रहा है बिसाइड्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो बिसाइड का अर्थ है निकट या पास, बाय द साइड ऑफ। और बिसाइड्स का अर्थ है इसके अतिरिक्त, इन एडिशन ऑफ। जैसे गो एंड सिट beside your brother। और besides a car he has a motorbike। he has a motorbike। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट हो गया इसके बारे में, प्रीपोजिशन। तो हमने सारे यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन हम लोग देख लिए। और ये सारे पॉइंट्स जो है इसके जो आज डिस्कस हुए वो सब ध्यान रखना है, जिससे कि हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आगे भी आप मेरे वीडियोज़ पे बने रहना चाहते हैं तो साइड में बेल आइकॉन दिख रही है, उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।